आज मैं आया हूँ इस घने जंगल में। ये दोपहर का समय है और इस जंगल में इतने तीतर हैं कि पूछो मत। लेकिन जब किसी इंसान के आने की आहट या किसी जानवर की आने की आहट जब सुन लेते हैं तो वो छुप जाते हैं। और इनमें एक चीज़ और है, अगर इनकी मेल फीमेल मतलब नर और मादा, नर हुआ मेल और मादा हुआ फीमेल, तो जो मादा तीतर होता है ना, जैसे एक बार बोलेगा तो वो फिर बोलना चालू हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि हमारी मैडम को कोई खतरा है। अच्छा, तीतरों की एक बात और है कि इनमें फुर्ती बहुत होती है। इनके पंजों के नाखून बहुत तेज होते हैं और जिनकी चोंच होती है वो दोस्तों बहुत नुकीली होती है। जरा से कहीं लगता है तुरंत छील देगा, इतनी नुकीली इनकी चोंच होती है। और ये डरपोक किस्म का होता है पक्षी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बुद्धिमान लोग हैं, वो इनको पकड़ते हैं और इनका मांस भी खाते हैं। सोचिए दोस्तों, कितना नीच पने का बात यह है कि जो पक्षी हमारे यहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं, मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाने के लिए तो तुमका मुर्गा मुर्गी बने उनका खाओ, लेकिन ये जो हमारे ये भैया अमूल धरोहर हैं, ये इतना सुंदर इनकी बोली है कि आप सुनेंगे तो आपका मन मुग्ध हो जाएगा। और कुछ लोग तो आते हैं, इनको पकड़ ले जाते हैं और इनको अलग अलग तरह तरह के पिंजरे में बंद करके ये बेचते हैं और लोग इनको पालते भी हैं। तो वो देखो, इस तीतर को कोई शौकिया नहीं पालेगा। तीतर को पालते हैं लोग कमाई करने के लिए, और चाहे किसी की जान जाए या उसका नुकसान हो, अपने रुपए बनने चाहिए, अपने रुपए। तो दोस्तों, इस तीतरों को पकड़ करके लोग आपस में लड़वाते हैं और जिसका तीतर जीत जाता है तो वो जीत जाता है। बाजी लगाने वाले बोली लगाते हैं, पैसे लगाते हैं और उससे पैसे बनाते हैं। एक हिसाब से ये भी एक जुआ है, जुआ ही समझो। तो मैं ज़्यादा ना कह करके मैं इतना बोलता हूँ कि जो हमारे हाथ में पेन है ना, ये देखो पेन, इस पेन से हम मादा तीतर की आवाज़ निकालेंगे और मादा तीतर की आवाज़ निकालेंगे और आवाज़ को सुन करके और देखना इसमें से नर तीतर बोलेगा, क्योंकि नर को पता होता है कि हमारी मादा पर कोई खतरा है, तभी वो हमको याद कर रही है, समझे। वो नर जो है तीतर, वो यही समझेगा कि हमारे जो परिवार की मैडम है उनको कोई खतरा है, तो फिर वो बोलना शुरू हो जाएगा और भाग करके उसके पास आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हम खड़े हैं तो इंसान की आहट में वो नहीं आएंगे, लेकिन मादा की आवाज़ सुन करके वो बोलेगा ज़रूर। और इस जंगल में है, देखो मैं नीचे भी झुक करके देख रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतना घना जंगल है तो इसमें कहीं छुप करके वो पेड़ों में बैठा है। तो मादा की आवाज़ निकलती कैसे है इन पेन से, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पेन ढक्कन वाला होना चाहिए। ये देखो, ये ढक्कन वाला पेन होना चाहिए। और ढक्कन से ही मतलब है, पेन से मतलब नहीं है। पेन से कोई आवाज़ नहीं निकलती है, तो ढक्कन से आवाज़ निकलती है। तो हम इसका ढक्कन निकाल कर देखते हैं कि ये कैसे कैसे इसमें आवाज़ आती है। ये बहुत
भारी आवाज़ है। ये नहीं, ये सही नहीं है। इसको ये सही नहीं बज रहा है। जैसे किसी में आवाज़ सही नहीं आ रही, जैसे मान लीजिए कि गहराई ज़्यादा है, ये गहराई ज़्यादा है तो इसकी भारी आवाज़ होगी, और जितनी गहराई कम होगी उतनी बारीक आवाज़ हो जाएगी। तो हमको ये भी देखना है कि मादा की आवाज़ कैसे होती है। तो उसी तरह बोलेंगे, जब वो आवाज़ सुनेगा तीतर तभी वो बोलेगा। अंदर देखो मैं सीटी बजा रहा हूँ, कोई आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। जब वो समझ जाएगा कि मेरे फीमेल की आवाज़, तभी वो बोलेगा वहाँ से। और देखो इसमें सारे चुप करके बैठे हुए हैं और पेड़ों पौधों में चिड़िया बोल रही हैं। तो यहाँ पर वो छुप कर बैठा हुआ है। जब उसके मैडम जैसी आवाज़ निकलेगी तभी वो तीतर बोलेगा वहाँ से। अब इसमें देखते हैं, ये देखो इसकी इसकी भारी आवाज़ है, ये भारी आवाज़ है, और इसकी भी, ये भी सही नहीं बज रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि आवाज़ किस में सही जा रही है। तो ये देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा सही हो रहा है, लेकिन इसको हमको थोड़ा इसमें कागज़ डाल करके इसका सुराग थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। इसकी जो गहराई है ना, गहराई हमको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो हम इसका कागज़ में डाल करके ना, थोड़ा सा कागज़ ले करके इसको, हम घर से कागज़ लाएँ कि वहाँ जंगल में मुझको कागज़ कहाँ मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा ले करके इसको मोड़ करके इसे खूब अच्छी तरह से गोली बना करके, और इसके मुंह में डाल करके उसका हम कम कर देंगे। तो इसका जो है कागज़ डालने के बाद थोड़ा सा मुंह इसका कम हो गया, यहाँ तक कागज़ आ गया है यहाँ तक, तो इसकी गहराई जो है वो कम हो गई है। तो अब इसको बजा कर देखते हैं। परफेक्ट, वो देखो बोला, देखा देखा, बोला बोला। फिर बजाते हैं। हम इसको बजाते थे, वो बोलना चालू हो गए। वो समझ गया कि हमारी मैडम को खतरा है। भाई तीतर बड़ा समझदार होता है, वो समझ गया कि हमारी मैडम को खतरा है, बोलना चालू हो गए। अब देखो हमारी आवाज़ सुन करके ना वो सारे चुप भी हो गए ना चुप, मामला शांत हो गया। तो ऐसा होता है, ये तीतर बहुत चतुर होते हैं ये, लेकिन लोग इनको मार कर खाते हैं। इनको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जातियाँ बहुत कम रह गई हैं, उतनी ये जातियाँ नहीं हैं। और तीतर कई तरह के होते हैं। एक तो काला तीतर होता है, तो काला तीतर तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पर भूरे रंग का तीतर मिलता है। और लोग उनको इसी तरह के बजा करके उसको पकड़ ले जाते हैं और उसको बेच देते हैं। लोग पालते हैं, फिर आपस में लड़ाई करवा करके पैसे जीतते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी जानवर को ज़बरदस्ती तुम लड़ा रहे हो, उसको उसकी जान का खतरा, जान को ले रहे हो तुम, और जब वो जानवर बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा क्या हो तो जवान पर ही काट करके खा जाते हैं। तो एक बार और हम आवाज़ लगा कर देखते हैं। इस समय मामला शांत हो गया है। अब वो फिर समझेगा कि हमारी मैडम को कोई खतरा आया है, इसीलिए हमारी मैडम हमको याद कर रही है। तो मादा जो है वो किस तरह आवाज़ लगाती, पहले बोला, देखा, बोला। देखा। तो ये जब आदमियों की आहट जब सुनते हैं तो ये समझते हैं, क्योंकि देखो भाई, जब इनके बहुत सारे बिरादरी पकड़ गए
तो ये सब डरते हैं कि कोई आया होगा और ये हमको पकड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत परिवार चला गया है। देखो, इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हो, थोड़ी बहुत समझ तो सब में होती है, और वो समझ जाते हैं कि ये मुझको पकड़ने के लिए आए हैं। जैसे हमारा परिवार गायब कर दिया है तो हम भी गायब हो जाएंगे। तो हमने आज आपको ये बताया कि ये पेन का इस्तेमाल करके हम तीतर की आवाज़ कैसे निकालते हैं, और तीतर मादा की आवाज़ और मादा की आवाज़ सुन करके तीतर कैसे बोलते हैं। तो दोस्तों, मनोरंजन के लिए जब आप गांव जाएं, शहरों में तो तीतर आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन गांव दराज के जंगलों में आपको तीतर देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभार तीतरों की बोली सुनाई पड़ जाती है। तो हम पेन ले जाएंगे, और इसको आप भी इसी तरह का पेन ले जाना, और जो उसकी ऊंचाई है, अगर भारी आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा उसको कागज़ डाल करके बंद कर देना। फिर हल्का एक बार फूंक मारना है, ये नहीं लगातार फूंक मारते रहो। इस तरह फूंक नहीं मारना है, इस तरह नहीं, इस तरह फूंक मारना है, इस तरह फूंक मारना है। तो दोस्तों, आप जा कर के देखना, तो आप भी कहेंगे कि क्या चमत्कार भाई, ये तीतरों को बुलाने का क्या अच्छा नुस्खा आपने मुझे बताया है, और आप ज़रूर खुश हो जाएंगे, समझे। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी पक्षियों से प्यार करो, सभी पक्षियों से प्यार करो। पक्षी देखो, बहुत सारी पक्षियों की जातियाँ हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अब फलदार वृक्ष तो उतने रह नहीं गए। जैसे जामुन के पेड़ हैं, महुआ के पेड़ हैं, जो छोटे छोटे जिनको इंसान नहीं यूज़ करते हैं, ऐसे फल बहुत सारे पेड़ थे जिनको पक्षियाँ यूज़ करते थे, वो जो है लकड़ी के लिए कट गए। तो उनको खाने पीने का भूख से मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ को हमने मार कर खा लिया। तो जो हमने मार कर जो खाया, लेकिन अब हम लोगों को चाहिए कि पक्षियों पर अत्याचार ना करें। जिस तरह हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, तो पक्षियों से भी प्यार करना चाहिए, पक्षियों से भी प्यार करें। और मैं सबसे यही कहूँगा कि एक मिट्टी का बर्तन ले लें बड़ा सा, और उसमें पानी भर के अपने छत पर ज़रूर रखें, क्योंकि देखो अब तालाब भी नहीं रह गए। गांव में भी जो तालाब थे वो पट गए, नए तालाबों की खुदाई हुई है। तो नए तालाब की खुदाई हुई है, उसमें इतनी चारों तरफ ऊंची वाल है कि वहाँ बरसात का पानी जाता नहीं, तो पानी उसमें कहाँ से होगा, वो भी सारे सूखे पड़े हैं। तो मिट्टी के बर्तन में पानी भर के अपने छत पर रखें, और चिड़िया आकर के पानी पिएंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। एक दोस्तों को और बात बताऊं, पक्षियों का आशीर्वाद बहुत लगता है, बहुत। आपके घर में अगर कोई पक्षी खुश हो गया तो समझ लो आपकी बल्ले बल्ले है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं निजी बात बता रहा हूँ कि हमारे घर में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा। हमने नया घर बनाया था, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था, तो एक चिड़िया उसमें घोंसला बनाकर, पहले भी घोंसला जब छप्पर रखा था तो उसने छप्पर पे भी घोंसला बना रखा था, लेकिन बाद में जब घर बन गया तो वो घर के अंदर घोंसला लगाने लगा। तो मैं बार बार उसका घोंसला उखाड़ करके फेंक देता था, लेकिन वो बार बार लगाता था वो चिड़िया। तो वो एक दिन महात्मा जी आए, तो मैं घोंसला फेंकने जा रहा था, तो बाबा जी ने बोला कि बच्चा ये घोंसला क्यों फेंक रहे हो। तो हमने कहा बाबा जी एक चिड़िया है मेरे घर में, बार बार घोंसला लगा देती है, घर गंदा कर रही है। तो बाबा ने मुझे कहा कि वो चिड़िया नहीं है, वो तुम्हारे घर के पूर्वज हैं, उनका पूरा आशीर्वाद है, और आप घोंसला मत उजाड़ो, वो तुम्हारे घर के पूर्वज हैं। तुम बार बार उजाड़ रहे हो, वो चिड़िया नहीं जा रही हो, तुम्हारे घर के पूर्वज वो घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो इसी घर में रहेंगे और अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे। तो मैंने बाबा जी से
हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा बाबा जी मैंने कई घोंसले इनके उजाड़ चुके हैं। तो बाबा ने कहा कि अब मत उजाड़ना, ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आपके घर में रहेंगे। तो मैंने एक लकड़ी का वो बक्सा बनवा करके और दीवार में फिक्स करा दिया। वो चिड़िया आज भी उसमें बैठती है और उसके पास में मैं मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख देता हूँ। पानी में डेली चेंज करता हूँ। और अब तो उसके बच्चे भी कई हो गए, कई बच्चे जा भी चुके हैं उड़ के, अपना घोंसला बना लिया होगा कहीं, लेकिन वो चिड़िया आज भी हमारे घर में मौजूद रहती है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि पक्षियों से प्यार करें। बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनको बचाएं, उनका परिवार बढ़ाएं, प्रकृति के साथ रहें। राम राम।